नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 का परीक्षा 15 तारीख को होना है। और ऐसे में देखा जा रहा है, चूंकि तीसरा परीक्षा है बीपीएससी शिक्षक का, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो फेज 1 से ही परीक्षा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक उनका कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है जिसके वजह से उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो क्या कुछ करना चाहिए, अब क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे परीक्षा में हम 5 से 10 नंबर इंक्रीज कर सकें? कौन कौन सी ऐसी गलतियां होंगी जिसको हम कभी दोहरा नहीं सकते हैं? बाकी अभी हम पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। और नवीन सर के पास बीपीएससी शिक्षक की बात करें तो हजारों संख्या में छात्र आते हैं, टेस्ट लगाते हैं, क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। तो सर से अच्छा जानकारी हमको नहीं लगता है कोई दे पाएगा। एवरेज स्कोर क्या रहता है छात्रों का टेस्ट में, किस सब्जेक्ट का क्या वैल्यूएशन है टेस्ट में, सारी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर 15 तारीख को वो चीज होना है जिसका इंतजार सभी छात्र कर रहे थे, एग्जाम होगा। और कैसा एग्जाम जाएगा उसी पे उनका भविष्य भी डिपेंड करेगा। सर अब क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि माइनर मिस्टेक रिजल्ट से दूर कर देता है। सर क्या कुछ करना चाहिए? जैसे कई तरह की बातें हैं। अब जैसे 1 to 5 का एग्जाम है, 6 to 8 का एग्जाम है, तो जो स्टूडेंट अब तक जो मेहनत किए होंगे, लगातार मेहनत कर ही रहे हैं, तो उन्होंने अपना आधार बना लिया होगा कि हमारा रेंज कहाँ तक पहुंच पाया। अब सवाल ये उठता है कि अपनी गलती के कारण अपने रेंज से हम नीचे नहीं चले जाएं, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप बहुत आसान क्वेश्चन जानबूझ करके थोड़ा सा आपके सिली मिस्टेक के कारण गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है, समझिए दौड़ से बाहर करने के लिए वही काफी है। क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि एक एक मार्क्स का क्या महत्व है। एक मार्क्स का महत्व उन छात्रों से जाके पूछिए जिनका पिछली बार टाई ब्रेकर में फंस गया, बराबर में जाकर के टाई ब्रेकर में फंस गया, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाया और अल्फाबेटिकल रिजल्ट हो जाता है। हाँ, तो इस बार तो ये भी कर दिया है ना कि आपका एक्स्ट्रा रिजल्ट देगा नहीं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए वो तमाम छोटी छोटी गलतियों को आपको सुधार करना ही होगा कि जो इस तरह की परिस्थितिवश जो गलतियां होती है। परफॉर्मेंस तो अलग चीज है, आपने जितना पढ़ा होगा उस हिसाब से अपना बेस्ट देंगे। तो दो भाग में ये वीडियो एक तरीके से आप लेकर चल सकते हैं। एक तो एकेडमिक के अब 4-5 दिन का समय, 6 दिन का बचा हुआ है, 1 सप्ताह बचा हुआ है, इस बीच में और किस तरीके से हम रिवीजन करें, सेट बनाएं, क्या करें जिससे कि 2-4 नंबर हमारा बढ़ सकता है। दूसरा, मेंटेन कैसे रह सकता है, या एग्जामिनेशन फोबिया वाली बात हो जाती है, या एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस अलग हो जाता है और ऐसे बच्चे टेस्ट देते हैं उसका परफॉर्मेंस अलग हो जाता है, इस बात को भी देख सकते हैं। उसके बाद आज हम टेस्ट गंगा घाट पे ले रहे थे, तो आज हम घूम घूम करके सैकड़ों बच्चे का OMR लेकर के चेक किए। OMR जो वो रंगते हैं, तो हमने देखा कि OMR भरने में कई तरह का खामियां ये लोग बरतते हैं। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट अगर आप OMR भरने में करते हैं तो आपका सारा मेहनत वहीं पर बेकार हो जाता है। नहीं होगी। हाँ, इसलिए 1 मिनट 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग जाए तो OMR भरने में पूरा आपको सावधानी बरतना चाहिए और ध्यान इस बात को देना चाहिए। जैसे क्या होता है, आज ही देखे कि कोई बच्चे गोला रंग रहे हैं, तो रंगते रंगते एक गोला का दूसरे गोला पे चला गया, थोड़ा सा पार्ट हट करके कलम खिंचा गया, या जो भी कारण रहा, तो आपको समझ लेना है कि इस तरह का सिली मिस्टेक के लिए कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वहां जो स्कैनर होता है बहुत पावरफुल स्कैनर होता है, तो वो थोड़ा सा भी आपका रहेगा तो वो स्कैन कर लेगा। अगर दूसरे तरफ मूव करके दूसरे गोला पर अगर आपका चला गया, या कभी कभी कॉपी खींचने में कलम खिंचा जाता है, तो जहां से वो गुजरेगा उतना क्वेश्चन आपका रद्द हो जाना, ही बात को आप समझना है। इसलिए किसी भी तरीके से इंक ही लग गया 2-3 पर, थोड़ा सा बहुत होता है कि इंक थोड़ा निकलते रहता है कलम का, 3-4 क्वेश्चन पे चला गया, 1-2 क्वेश्चन पे चला गया, तो वो क्वेश्चन आपका वहां पर रॉन्ग में चला जाएगा। इस बात को समझना है OMR भरने में। और OMR भरने में बहुत सारे छात्रों को हम देखे कि एग्जाम एंड होने वाला है, अभी तक वो रंगना स्टार्ट नहीं किए। उनको लग रहा है कि हम पहले पूरा बना लेंगे उसके बाद हम उसको रंगेंगे। तो छात्रों को हम ये कहना चाहते हैं कि आपका हैबिट थोड़ा सा अलग कीजिए। 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आप बनाइए, रंगिए, फिर बनाइए, फिर रंगिए, फिर आगे बढ़िए, ये स्टेप करना होगा। आप चाहिएगा कि पूरा पहले एक बार बना लिया, लास्ट में रंगेंगे, इसमें 2-3 बातें होगी। एक तो होगी कि लास्ट में टाइम का, चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कैसे टाइम बीत रहा है या कैसे टाइम बीत गया। तो लास्ट में आपको अगर समय कम बचेगा, फास्ट आप रंगिएगा कि अब चलो एक बगल से हम रंगना स्टार्ट करते हैं, फास्ट रंगिएगा। फास्ट रंगने में गलती की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हो सकता है बी के बदला सी भी रंग दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। बी रंग रहे हैं, पता चलेगा कि आधा अधूरा ही रंगे हैं, फिर दूसरा रंगे हैं, तीसरा रंगे हैं, गोला पूरा हम नहीं रंग पाए, टाइम का अभाव हो रहा है। या कई बार होता है कि लास्ट में समय खत्म हो गया, 10 क्वेश्चन रंगने के लिए हमारा रह गया। तो इन गलतियों से बचना चाहिए। 10 क्वेश्चन बनाइए, रंगिए, 10 क्वेश्चन बनाइए, रंगिए। दूसरा,
ये दिमाग में ठान लेना है कि हमको 150 क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखना ही देखना करके आना है। करके आना है। हमेशा हम बोलते हैं क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। एक नजर में आपको आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए 1 से लेकर 150 तक हम भाग जाएंगे। फिर दोबारा जब हम अटेम्प्ट लेंगे, जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया तो उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना होगा। 1 to 5 में ही आप देखेंगे मैथ भी है, रीजनिंग भी है, अन्य पेपर भी है, टाइम का अभाव हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में कहाँ हमको टाइम का सेव करना है ये भी देखना होगा। अब हिंदी इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश में 30 में से हमको 9 नंबर चाहिए। अगर हमको लग रहा है नहीं 15 नंबर हम सही बना दिए, 17-18 नंबर सही बना लिए, 20-22 अटेम्प्ट करके आप छोड़ सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो। और फास्ट हम बनाते एक बार तो पता चल जाएगा कौन आंसर होगा, तो वहां से हम टाइम बचत कर सकते हैं। वो टाइम हम मैथ में एक्स्ट्रा दे सकते हैं, रीजनिंग में एक्स्ट्रा दे सकते हैं, अगर साइंस में जरूरत पड़ेगा तो साइंस में एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम में आदमी सर जाता है रूम में, एग्जाम हॉल में, जैसे ही आदमी जाता है एक प्रेशर आ जाता है छात्रों के मन में, और उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं गलत करके आ जाते हैं। प्रेशर इसलिए आता है कि आपको लगता है कि किसी भी सूरत में हमको एक जॉब चाहिए, किसी भी सूरत में हमको एक सीट इसमें कंफर्म करना है। गार्जियन का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, हर तरह का प्रेशर आप लेकर के चल रहे हैं। तो शुरू में ही कभी कभी देखा जाता है कि 2-3 क्वेश्चन आपसे गलत हो गया या क्वेश्चन टफ पूछ दिया तो और प्रेशर बढ़ जाता है। तो गलती अगर एक बार 2-3 क्वेश्चन आप कर दिए तो आगे भी गलती की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है। इसलिए करके प्रेशर आपको रिलीज करके चलना है। जो भी होगा देखा जाएगा, अपना हम बेस्ट देंगे। एक बोतल पानी लेकर के गए, एक घुट पानी पी लिए, थोड़ा रिलीफ होने का प्रयास किए और अपने को कूल रखने का प्रयास किए। समय से पहले हम सेंटर पर पहुंचे। इतने दिनों से आप टेस्ट ले रहे हैं, काफी दिनों से, और काफी छात्र आप पर भरोसा भी जताए हैं सर, और रिजल्ट भी हुआ है, फेज 1 हो या 2 हो। कितना एवरेज स्टूडेंट स्कोर कर पाते हैं सर टेस्ट में? क्योंकि गंगा घाट भी आप टेस्ट कराते हैं, हजारों संख्या में छात्र आते हैं, एवरेज स्कोर क्या रहता है छात्रों का? इस मामले में 2-3 बात आपसे हम करेंगे। जैसे कि ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का लेवल हम कैसा डालते हैं। अगर थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं तो स्कोर घट जाता है, लेवल कम कर देते हैं तो स्कोर बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक सा प्रक्रिया है। इस मामले में रैंक स्टूडेंट का कहाँ आ पा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नहीं कि आज हमारा 100 के अंदर आ गया, कल 500 के ऊपर चला गया। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कि ये इन बातों को गांठ बांधना चाहिए, समझना चाहिए कि समय अगर कम मिला है, सबके लिए समय कम मिला है। बिल्कुल। और दूसरा क्या कि 30% स्टूडेंट ही मेन कंपटीटर होते हैं जो कि सीरियसली तैयारी आपकी तरह कर रहे हैं। पटना में तैयारी कर रहे हैं, दरभंगा में कर रहे हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, घर पर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। 30%, 70% एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं। फॉर्म भर दिए हैं, हो सकता है कि आगे चल करके तुक्का भी लगा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। 60-70% वैसे होते हैं। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जिनका भी अगर मान लीजिए कि कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ में अंतर होता है, कोई SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट है या कोई महिला कैंडिडेट है जिसका 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी है, इसमें 50% 1 to 5, 6 to 8, तो उनका अगर 50 नंबर 55 नंबर भी अगर सही बना पा रही हैं तो हो सकता है कि उतना पर ही कट ऑफ उसका फिक्स हो जाए। क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ पूछ रहा है, हम कम बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि 80 क्वेश्चन मेरा सही कैसे नहीं हुआ। सिलेक्शन आपका उतना पर भी होता है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। और जो UR कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी अच्छे कैंडिडेट हैं, तो वो तो जो स्कोर करेंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा दिक्कत साधारण बच्चों को होता है और एवरेज स्टूडेंट को होता है। तो चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये ठान करके चले हमको 150 में 150 क्वेश्चन हमको रंगना ही रंगना है। नहीं अब यहाँ पर फिर अलग बातें हो जाएगी। कई बच्चे पूछेंगे सर तुक्का लास्ट में कैसे लगाएं कि हमारा अधिक से अधिक सही हो जाए। तो आपको ये मान करके चलना होगा कि 10-15 क्वेश्चन हमेशा ऐसा आपको मिलेगा किसी भी एग्जाम में कि लाख आप चालेंगे लगेगा कि ये नया क्वेश्चन। तो इसलिए वहां पर आप हटा दें कि 10-15 क्वेश्चन पे दिमाग लगाना आपका बेकार है। लेकिन बाकी जो 50-50 में कंफ्यूजन होता है कि यही 2 आंसर में से एक होगा, यही 2 आंसर में से एक होगा, तो पहली बार जो स्ट्राइक करता है ज्यादा सही होने की उसको हिट करना है, उसको हिट करना है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। पता नहीं ये % टू % वैरी भी करता हो। तो इन बातों को देखना है, कोशिश करना है कि अगर 120 क्वेश्चन से हमारा मेरिट बन रहा है तो 70, 80, 90 क्वेश्चन ऐसा हम बनाए कि जिसमें मैक्सिमम सही होने की संभावना रहे। बिल्कुल। अपने हिसाब से 50-50 करके भी, और लास्ट में 10 से 20-25 ऐसा क्वेश्चन बचे जो कि हमको कंप्लीट तुक्का लगाने की जरूरत पड़े। बी रंगना है, C रंगना है, D रंगना है, A रंगना है, ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी। वो अपने हिसाब से तय करेंगे। और 10% मार्क्स तो खा जाता है आपका ऑप्शन D और E, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। समझे, नेगेटिव नहीं दिया है, नेगेटिव का बाप वहां बैठा हुआ है, तो वो चीज वहां पर कम करता है। तो उसके लिए बहुत घबराना नहीं, वो सबके लिए है। इसलिए कर वो ऑप्शन देने से क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट पर अच्छे से आपका पकड़ है तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। अगर बहुत अच्छा पकड़ नहीं है तो आपको परेशानी ज्यादा फील होगा। बिल्कुल। लास्ट में क्या बोलिएगा सर? काफी सारे छात्र आपसे जुड़े हुए थे और आपके काफी सारे स्टूडेंट का एग्जाम भी होने वाला है,
क्या कुछ बोलिएगा? लास्ट में हम यही बोलेंगे तमाम छात्रों को कि आप लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से मेहनत को प्रतिभूत यानी कि फलित करने का समय आ गया है। जो इतने दिन आप लगातार मेहनत किए हैं, आप ये चीज़ समझिए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपने बेस्ट तैयारी किया है। हमेशा कंपैरिजन करके कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। उसको 90 नंबर अगर आ रहा है किसी को, तो आपको यूँ मान करके चलना है कि 5% या 2 से 5% ही ऐसे बच्चे हैं जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस सब दिन बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए अगर किसी को 90 आ रहा है 120 में, समझिए कि वैसे बहुत कम बच्चे हैं। और जो एवरेज बच्चे हैं जिनको 65 से 70 के बीच में आ रहा है, 65 के करीब आ रहा है, तो उसी में जो 2 नंबर ज़्यादा ला देंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो 1 नंबर कम पे रह जाएंगे, वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इसलिए उससे टेंशन नहीं लेना है, जो कि 80-90 से ऊपर जा बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे, अभी हमारे साथ नवीन सर थे और सर जिस तरह से बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो किन-किन सावधानियों पर आपको ध्यान देना होगा। सर का साफ कहना है कि ओएमआर में कोई भी मिस्टेक आपको रिजल्ट से बाहर कर सकती है। सर का साफ कहना है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, अगर 50-50 है, तो किस आंसर पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपके मन में आ रहा है उसको हिट कर सकते हैं। क्या कुछ सारी बातों को सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। उसके बाद भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।